नमस्कार। मैं विजय कुमार साहू एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एग्ज़ाम की क्लब में और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं शिक्षक भर्ती के बारे में। और पिछले 2-3 दिनों से अभी एक खबर बहुत ही सुर्खियों पर है और इस खबर के बारे में मुझे लगता है आप सभी कोई जानते ही होंगे। ज़्यादा मैं इसके बारे में नहीं बताऊँगा, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जो मैं आपको दे देता हूँ। देखिए क्या हुआ था कि जो दो हमारे भैया जी हैं, ठीक है। और देखिए मैं भी जो बात करने वाला हूँ इससे किसी को आहत ना हो, ठीक है। मैं किसी के विरुद्ध नहीं बोल रहा हूँ, ना ही किसी के पक्ष में बोल रहा हूँ, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। मैं जो भी फैक्ट है उसको मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारे दो भैया जी हैं। इन्होंने क्या किया हुआ है, हाई कोर्ट में अपील की है कि जो सैनिकों की जो भर्ती हो रही है उसमें कुछ अनियमितता पाई गई है। इससे कारण से इन्होंने कोर्ट में जाके उसको स्टे लगवा दिया है, ठीक है। जाहिर सी बात है, देखिए किसी को अगर लगता है कि मेरे अधिकारों का हनन हो रहा है तो वो जाहिर सी बात है भाई, वो तो हाई कोर्ट जाएगा ही जाएगा। तो इन सब में इनकी भी कोई गलती नहीं है। इन्होंने भी इनको लगा कि हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है और ये ऐसा सोच करके हाई कोर्ट चले गए। और हाई कोर्ट ने क्या किया, इसको जुलाई तक के लिए, देखिए जुलाई तक इनका भर्ती हो जाना था, लेकिन हाई कोर्ट ने क्या किया, जुलाई तक इनके 10% पोस्ट पर स्टे लगवा दिया है। हालांकि बाकी लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाकी पोस्ट पर स्टे नहीं लगा हुआ है। जो पूर्व सैनिक हैं उन्हीं के पोस्ट पर स्टे लगा हुआ है, यानी कि 10% पर स्टे लगा हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं हम लोग। देखिए अभी जो भर्ती हो रही है वो कितने पदों पर हो रही है, लगभग 848 पोस्ट पर हो रही है, टोटल पोस्ट, ठीक है। अब देखिए इनका पहले हम लोग रैंक जान लेते हैं, ठीक है। ये क्या है, प्रभाकर तिवारी जी हैं, इनका रैंक है 126 रैंक है, ठीक है। ये मैं आपको कौन सा बता रहा हूँ, ये पूर्व सैनिकों की रैंक है, ठीक है। कैटेगरी रैंक है ये इनका, पूर्व सैनिकों का। तो इनका क्या है, 126वां रैंक है। और जो राजकुमार भैया जी हैं, इनका जो रैंक है वो 49वां रैंक है, ठीक है। और अभी कुल टोटल अभी कितने लोगों का अभी वेरिफिकेशन हुआ है, तो आप यहाँ से इसको जान सकते हैं। मैं आपको पूरे डिटेल में बताऊंगा, पहले आपको अभी मोटा मोटा आपको समझाने के लिए बता देता हूँ। देखिए अभी सिर्फ 51 लोगों को, ठीक है, टोटल 51 लोगों को ही अभी तक वेरिफिकेशन करवाने का मौका मिला है। मुझे एक बात समझ नहीं आई कि जो वैष्णव भैया जी हैं उनका तो 49वां रैंक है। सेकंड लिस्ट अगर आता तो उनका नाम ज़रूर आ जाता, क्योंकि कोई 1-2 लोग तो कम से कम अपात्र होंगे ही होंगे। और नहीं भी होते तो भी इनका अगर जैसे स्थानीय भर्ती नहीं होता तो इनका आराम से उसमें हो जाता। लेकिन फिर भी इन्होंने कोर्ट की शरण ली है। अब हो सकता है अज्ञानता बस ली हो, लेकिन चलिए इनका डाउट हम लोग यहाँ पे क्लियर कर देंगे। तो देखिए टोटल पोस्ट कितना था इनका, जो प्रयोगशाला का टोटल पोस्ट कितना है हमारे पास, ये 1200 के पास है, ठीक है। तो 1200 में से 848 पोस्ट पर अभी भर्ती चल रही है, ठीक है। आप इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। तो 1200 का अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर 1200 का 10% अगर हम लोग निकालते हैं तो 120 आता है। अब हम लोग जानते हैं कि पूर्व सैनिकों को 10% का आरक्षण मिलता है। अब इन लोगों ने क्या किया होगा कि इस पूरे पोस्ट का 10% निकाला और 10% निकला 120। तो उन लोगों को लगा होगा कि 120 अगर आ रहा है, ठीक है, तो हम लोग का भी नाम इसमें आना चाहिए। और इस तरीके से इन्होंने सोचा होगा और कोर्ट में जाकर के याचिका दायर कर दी। इसमें एक और फैक्टर हो सकता है। देखिए पिछली बार जब वेरिफिकेशन हुआ था तो इसी पोस्ट के जस्ट डबल बुला लिया गया था, यानी कि 1200 अगर पोस्ट है तो 2400 तक के रैंक वालों को बुला लिया गया था, ठीक है। 2400 तक के रैंक वाले जो हैं उनको बुला लिया गया था और इसीलिए बहुत सारे लोगों का नाम आ गया था, ठीक है। लेकिन कुछ लोग ऐसे एसटी, जैसे कि एसटी लोग हैं, ठीक है, वो लोग क्या है, उनका रैंक तो बहुत नीचे में था। अब उन लोगों का इसमें नाम नहीं आया था, ठीक है, उन लोगों का नाम इसमें नहीं आया था। लेकिन अभी के जो लिस्ट है उसमें उन लोगों का नाम आ गया है, ठीक है। तो आ गया तो क्यों आया है, वो इसीलिए आया है क्योंकि अभी हर चीज़ जो हो रहा है वो कैटेगरी वाइज, ठीक है, एक पोस्ट के लिए एक आदमी बुलाया जा रहा है और सभी कैटेगरी के हिसाब से बुलाया जा रहा है। इसलिए जिनका नाम पिछले वेरिफिकेशन में नहीं था उनका भी नाम अभी इसमें ऐड हो रहा है, ठीक है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा आप लोग। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इस
इस पूरे डाटा शीट को हम लोग को समझने के लिए मैं सबसे पहले कुछ कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ ताकि आपको ये समझ में आएंगी, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे पूरा ये क्या है, सीरियल नंबर है, ये E1 E2 यहाँ पे लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये सब क्या है, आपके सीरियल नंबर है और ये ई संवर्ग को दर्शाते हैं, ठीक है। जैसे कि महासमुंद का ये ई का है, ठीक है। तो इसमें कितने पोस्ट थे, देखिए यूआर के लिए, यानी कि यूआर में अनरिजर्व 17 सीट थे। अब इसका 10% अगर निकाले सैनिक के लिए तो यहाँ पर हमारे पास मिलता है हमें 1.7 सैनिकों की ज़रूरत है यहाँ पर, समझिए, ठीक है। उसके बाद है फीमेल को देखें अगर, तो फीमेल में 6 पोस्ट था और इनके लिए अगर रिजर्वेशन देखें तो यहाँ पर हम लोग के पास मिलता है 0.6 फीमेल सैनिकों की ज़रूरत है, समझिए, ठीक है। अब इसको हम लोग अगर टोटल करते हैं इतने को, ठीक है, इतने सब का टोटल कर दें तो हमारे पास आ जाता है 2.3 सैनिकों की हमें ज़रूरत है। तो अभी विभाग ने क्या किया हुआ है, यहाँ से 2 लोगों को अभी बुलाया था वेरिफिकेशन में, ठीक है। ये जो एक्चुअल लिखा हुआ है, यानी कि जो अभी अभी हुआ है ना, अभी जो हुआ उसी का ये डाटा को दिखा रहा है। देखिए जैसे कि यहाँ पे क्या है, बलौदाबाजार में 4 लोगों को यूआर कैटेगरी से, यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी से बुलाया गया था। गरियाबंद में एक है ना, एक कैंडिडेट को बुलाया गया अनरिजर्व कैटेगरी से, और रायपुर से 5 लोगों को बुलाया गया जिसमें से एक फीमेल थी। मैं आपको बता देता हूँ, देखिए यहाँ पर फीमेल है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर जो फीमेल रैंक है, यहाँ एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फीमेल का है, ठीक है, और यहाँ रायपुर में यहाँ पे एक लिखा है। अगर आप सोच रहे होंगे कि ये 1.7 है इसलिए यहाँ पर फीमेल को दिया है, तो आप गलत सोच रहे हैं, ऐसा नहीं है। देखिए इनका जो रैंक है वो शायद अच्छा था और इसलिए इनको यहाँ पे बीच में इनको एंट्री मिल गई है, ठीक है। तो जो विभाग ने है वो फीमेल और मेल दोनों को अलग अलग कैटेगरी निकाल करके या फिर कैटेगरी वाइज उनको एडमिशन नहीं लिया हुआ है, ठीक है, या फिर वेरिफिकेशन के लिए नहीं बुलाया है। किस तरीके से बुलाया है, टोटल जो पोस्ट है, यानी कि फीमेल और मेल दोनों को मिला करके जो निकला यहाँ पर है ना, जो उनका एग्रीगेट निकला, जो भी परसेंटेज, वहाँ से इनको बुलाया गया। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या है, ये देखिए 2.3 आया, इन दोनों को जोड़े तो इसको और इसको जोड़े हम लोग, है ना, इसको और इसको दोनों को, तो यहाँ पर 2.3 आया, और यहाँ पर 2.3 है इसलिए यहाँ पर 2 लोगों को बुलाया गया, ठीक है। यहाँ पर 4.2 है इसलिए यहाँ पर 4 लोगों को बुलाया गया, 1.5 है इसलिए यहाँ पर 1 लोगों को बुलाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 2.4 लिखा हुआ है, तो मैं इस संख्या को मैं पूर्ण बोलूँगा और इसको मैं अंश बोलूँगा, ठीक है, आगे की वीडियोज़ में, ताकि आपको समझ में आएगा। तो सिर्फ पूर्ण को देख करके दिया गया है ऐसा अगर आप सोच रहे होंगे तो ये भी गलत है, ठीक है, क्योंकि कई जगह आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये देखिए यहाँ पर टोटल जो एग्रीगेट जो निकल के आया मेंस और अनरिजर्व और फीमेल का दोनों का निकल के आया, वो कितना आया है यहाँ पर आप देखिए, ठीक है। यहाँ पे कितना आया है, 0.6 आया है, ठीक है। तो 0.6 में भी यहाँ पर एक पोस्ट यहाँ पर मिल गया है, ठीक है, किसी को यहाँ पर मिला हुआ है, आप देख सकते हैं। और जैसे कि यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर एक फीमेल को मिला हुआ है जो कि एससी कैटेगरी की हैं, ठीक है। इनको भी बीच में इनको एंट्री मिला है और इसलिए मिला है इनको क्योंकि इनका रैंक अच्छा था। तो यहाँ पर डिफरेंस नहीं किया गया है कि फीमेल लोग को अलग से कैटेगरी वाइज उनको अलग से रिजर्वेशन दिया जाएगा और जो पुरुष लोग हैं उनको अलग से रिजर्व कैटेगरी में दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों को मिला करके लिया गया है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों को मिलाया गया, 0.7 और 0.3 इन दोनों को मिलाया गया है ना, इन दोनों को मिलाया गया तो कितना बना, यहाँ पर 1 बना, तो यहाँ पर 1 पोस्ट ले लिया गया, ठीक है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं और कई जगह पर भी आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर भी देखिए 0.7 है, 0.3 है, इन दोनों को जोड़ा गया तो यहाँ पे 1 पोस्ट बना, इसलिए यहाँ पे 1 पोस्ट ले लिया गया, ठीक है, इस तरीके से लिया गया है। तो ये इसका कोई निश्चित मापदंड इन्होंने नहीं बनाया है कि 1 से ज़्यादा ही रहेगा तभी हम लोग किसी को बुलाएंगे या फिर 0.5 से ऊपर वालों को बुलाएंगे, ऐसा कोई नियम नहीं है इसका अभी तक, ठीक है। अभी तक कोई हम लोग को ऐसा कोई जानकारी नहीं मिला है, ना ही तो विभाग ने हमें लिखित में ऐसा कुछ दिया हुआ है कि 0.5 को हम लोग 1 मानेंगे, कि 0.9 को 1 मानेंगे, कि 1 से ऊपर वाले संख्याओं को हम लोग 1 मानेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है।
तो इस पर आप बिल्कुल भी मत जाइएगा इस डाटा शीट को देख करके, ठीक है। तो विभाग ने अपने हिसाब से जैसे सुविधा के अनुसार से उसको उन्होंने ये निकाला हुआ है। लेकिन आगे भी सीट आएंगी, है ना, आगे भी बुलाया जाएगा जब सेकंड लिस्ट आएगा। तो जैसे कि अभी आपने देखा कि जो व्याख्याता लोग हैं उनका भी ऐसा ही हुआ था, ठीक है, कि पूरा का पूरा उन्होंने लिस्ट नहीं निकाला था, कुछ सीटों को उन्होंने बचा करके रखा था, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें बचा करके रखा गया है, आगे भी सीटें आएंगी, ठीक है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे सीट बिल्कुल भी नहीं आई है। यहाँ पे कांकेर में देखिए ये क्या है, 0.1 आ रहा है इसमें, तो जाहिर सी बात है कहाँ से आएगा इसमें, है ना। यहाँ 0.4 है ना, 0.5। यहाँ पे एक बार के लिए एक पोस्ट आ सकता है सरगुजा में, ठीक है। यहाँ पे एक पोस्ट आ सकता है, ठीक है। वैसे ही अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे 0.6 है, यहाँ भी एक पोस्ट आ सकता है। यहाँ पे 0.7 है, 0.8 है, 0.7 है। तो यहाँ पे पोस्ट आने के चांसेस हैं भविष्य में, ठीक है। और ऐसे कई जगह, जैसे यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर 1.1 है तो यहाँ भी खाली है ना। तो यहाँ भी एक पोस्ट आ सकता है। ये 0.8 है, यहाँ भी एक पोस्ट आ सकता है, ठीक है। तो इस डाटा शीट से आप ये भी पता लगा सकते हैं कि आगे भविष्य में और सैनिकों के लिए पोस्ट आ सकती हैं, ठीक है। इस सीट में ये सब चीज़ आपको पता लग जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये इतना आपको समझ में आया होगा, और नहीं भी आया होगा तो इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। मैं इस डाटा शीट को फिर इस एक्सेल शीट को मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर दूंगा। वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और इसके बारे में आप विस्तृत अध्ययन कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन कुछ और चीज़ें बता देता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या यूज़ किया, कुछ शब्दों का प्रयोग किया, उनके बारे में थोड़ा समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया, टोटल, ठीक है। यहाँ पे टोटल जो बोला गया है ये क्या को दिखाता है, पूरे टोटल सीट को दिखा रहा है ये, ठीक है। टोटल सीट को दिखा रहा है ये कि 289 टोटल ई में, ठीक है, टोटल 289 सीट है। और करंट में जो अभी चल रहा है भर्ती, कितने सीट पर चल रहा है इसमें का, 274 सीटों पर चल रहा है, ठीक है। इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब 289 का अगर हम लोग 10% निकालें तो कितना निकलेगा, ये 28.9 निकलेगा, ठीक है। तो वैसे ही अगर हम लोग अभी जो चल रहा है वर्तमान में भर्ती, कितने पोस्ट पे चल रहा है, 274 पोस्ट पे चल रहा है। तो 274 का 10% 27.4 पोस्ट, ठीक है। और ऐसे करके अगर हम लोग टोटल यहाँ पे करते तो 38 पोस्ट होना था, लेकिन विभाग ने यहाँ पर 30 लोगों को ही बुलाया हुआ है वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। यहाँ पे आप समझ में आ गया होगा आपको कि यहाँ पे 38 सीट तो था, लेकिन उन्होंने सिर्फ 30 सीटों पर अभी तक बुलाया। और वो कहाँ पे कट गया, बाकी 8 सीट कहाँ पे कट गया, यही 0.4, 0.3, 0.1, 2 ऐसा कुछ है ना, इन्हीं सब में वो कटा हुआ है, ठीक है। लेकिन जैसे ही अगर विभाग का अगर इच्छा हो तो वो इन पोस्ट जो मतलब समझ लीजिए कि बाकी जो सीट बच रहे हैं उन पर भी वो लोग विचार करेंगे, और अवश्य ही आप लोग को वो लोग वेरिफिकेशन के लिए बुलाएंगे, ठीक है। उसके बाद मैं थोड़ा और नीचे आता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो यहाँ पे ग्रैंड टोटल यहाँ पे टर्म यूज़ किया गया है। यहाँ पर देखिए ग्रैंड टोटल, ये किसको किसको दिखाता है, ये ई और टी दोनों को मिला करके कितना सीट है हमारे पास, 379 सीट है। और जिसमें से 311 सीट पर अभी क्या चल रही, भर्ती चल रहा है, ठीक है। 311 सीट पर भर्ती चल रहा है, इसको याद रखिएगा। तो अभी देखिए, अब इनमें से अभी हमें क्या करना था, इनमें से टोटल अगर हम लोग परसेंटेज निकालते हैं 10% निकालते हैं इसका, तो देखिए यहाँ पर इसका तो टोटल का अगर हम लोग देखें तो 51 लोगों को लेना था इसमें, ठीक है। यूआर का मैं बात कर रहा हूँ, अनरिजर्व कैटेगरी में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ अभी तक 32 लोगों को बुलाया गया है, और इसका कारण ये है कि स्थानीय वाला केस चल रहा है, जिसके कारण बस्तर, सरगुजा, कोरबा तरफ की भर्तियां रुकी हुई हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर सिर्फ 32 लोग हो रहे हैं। साथ ही साथ जो इसमें पॉइंट में कटा हुआ है ना, 0.4, 0.6, 0.5 ऐसे कुछ कैटेगरी, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें कोई भी सीट है ना अभी तक नहीं आया है, लेकिन इसमें भविष्य में आ सकता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ में वो कटा हुआ है, इसलिए यहाँ पर सिर्फ 32 लोगों को अभी तक वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। अगर हम लोग ओबीसी में देखें तो यहाँ पर 16 लोगों को बुलाया जाना है टोटल, है ना, 16, लेकिन अभी तक इनमें सिर्फ 4 लोगों को हुआ है। और अगर हम लोग बात करें अभी जो भर्ती हो रही है उसमें का, तो 11 लोगों को बुलाना था, लेकिन सिर्फ अभी तक
4 लोगों को बुलाया गया है, ठीक है। अगर हम लोग एसटी का देखें तो एसटी में 37 लोग का होना था, ठीक है। ये देखिए, ये 37 लोगों का यहाँ पर होना था, लेकिन 10 लोग का हुआ है, ठीक है। और अभी अभी अगर करंट में देखें, अभी जो भर्ती चल रही है, तो उसमें 17 लोगों को लेना था, लेकिन अभी तक सिर्फ 10 लोगों का हुआ है, समझिए, ठीक है। तो इसमें भी और भी बहुत सारे अभी निकलेंगे अभी, ठीक है। वहाँ से और भी जो पूर्व सैनिक हैं उनको बुलाया जाएगा। वैसे ही आप यहाँ पर समझ सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको लेकर चलता हूँ एक और टर्म्स यहाँ पे आपको समझ लेना चाहिए। यहाँ पे टोटल एक्चुअल सैनिक, तो अभी तक कितने भर्ती किए गए, देखिए टोटल इसको मैं दिखाता हूँ, ठीक है। ये महासमुंद में 5 लेना था, ठीक है, ये 5 लेना था, तो लिया कितना गया है, 3 लिया गया है, ठीक है। ये देखिए 5 लेना था लेकिन 3 लिया गया है, इसमें 8 लेना था, इसमें 7 लिया गया है, इसमें 4 लेना था, इसमें 2 लिया गया है, और इसमें 9 लेना था, इसमें 7 लिया गया है, ठीक है। तो इसमें अभी और पोस्ट भी आने हैं, इसलिए धैर्य रखिए और अभी से आप कोर्ट का चक्कर मत काटिए और बात को ध्यान से समझिए, मेरी बात को, कि जितना आप लोग कोर्ट केस लगाओगे उतना ही आपका भर्ती लेट होगा। थोड़ा सा धैर्य रखिए, आप सभी का होगा, जो भी लायक हैं, है ना, प्रयोगशाला में जाने के, वो अवश्य ही जाएंगे, कोई भी नहीं छूटेगा। इसलिए आप धैर्य रखिए। और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसलिए मैं वीडियो को जल्दी ख़त्म करने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं, यहाँ पे आप दिया गया है, देखिए टोटल कितना लेना था ये दिखाता है, ये जो ग्रैंड टोटल है ना, ये ग्रैंड टोटल सैनिक लिखा हुआ है, ये दिखाता है कि कितने लोगों को लेना था। और ये जो टोटल एक्चुअल सैनिक है वो अभी मतलब लिया गया है ना एक्चुअल में, है ना, वो उसको दिखा रहा है ये सारा, ये वाला डाटा, ठीक है। तो यहाँ से आप जान सकते हैं इसको। तो उम्मीद करता हूँ कि मोटा मोटी रूप से आपको समझ में आ ही गया होगा। और अगर मैं समझाने में आपको असमर्थ रहा हूँ तो आप इसे खुद, इस डाटा सेट को आप डाउनलोड कीजिए टेलीग्राम ग्रुप से और इसे खुद ही समझने की कोशिश कीजिएगा एक बार। और कोई कुछ चीज़ अगर मुझे समझ में नहीं आता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या तो फिर आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए मुझे दीजिए विदा, नमस्कार।